Innocent lives ruined because of the internet. Okay. देखते हैं सोशल मीडिया ने एक ऐसी जगह है जिसका तुम यूज दो तरीकों से कर सकते हो। या तो तुम इसका पॉजिटिवली यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और दूसरी तरफ यही सोशल मीडिया तुम्हारी जिंदगी तक बर्बाद कर सकता है। और मैं सिर्फ पैसों के मामले में या फिर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली तुम्हारी जान भी ले सकता है, और ये चीज शायद तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर मासूम लोगों की जिंदगी को सोशल मीडिया ने खराब करके रख दिया, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सोशल मीडिया और यहाँ पर जो भी चलता है उससे घिन आने लगेगी कि आखिर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। उसमें से पहले है यू दीपक। 2026 में केरला से सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुआ था जहाँ पर होता क्या है, यू दीपक केरला की एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, और इसी जर्नी के दौरान एक औरत ने दीपक के मल्टीपल वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, और वो उन्हीं वीडियोस को अपने I know इसने probably सुसाइड कर ली थी उसके बाद, and that's fucking so sad because मेरे ख्याल से इसने कुछ किया नहीं था उस टाइम पे, जितना मेरे को पता है। I'm not sure कि वही बंदे के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। ये एलिगेशन लगा कि दीपक ने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया था, और इसी कारण वही 20 लाख से ज्यादा व्यूज कर जाता है। क्योंकि आजकल केसेस, हैरेसमेंट केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इंटरनेट पर लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइपर हो रखे हैं। तो इसलिए लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही दीपक को एक हैरेसर और एक सेक्सुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी भी वायरल हो गई थी, जिस वजह से उनको इतना ज्यादा हेट मिला, इतनी ज्यादा उनकी ट्रोलिंग। You know what कि अगर एक बार उल्टा सीधा कुछ भी वायरल हो गया इंटरनेट पे which I mean is related to you, तो उसके बाद तो बेटे हो गया, फिर खत्म। उसके बाद तो फिर खत्म है भाई। क्या कर लोगे, क्या पाड़ लोगे? किसी का क्या पाड़ सकते हो? फिर आप क्या पाड़ सकते हो? किसी का कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते, घंटा कुछ नहीं कर सकते। फिर आप रोते रहो बस बैठ के कि ये हो गया वो हो गया। और ऐसी चीज है जो कि जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसमें तो फिर क्या ही है भाई, उसमें तो फिर तो वो सैड है भाई, फिर तो बहुत सैड चीज है। उसके बाद तो फिर सुसाइड वाला, ओह माय गॉड मैन। इंटरनेट पर ह्यूमिलिएशन फेस करने के बाद उन्होंने फैमिली का नाम अलग खराब होता है। और याद है कि वो सिर्फ 42 साल के थे और एक सेल्स मैनेजर थे। दीपक की फैमिली का तो ये कहना था कि वायरल एलिगेशंस ने और लोगों की ट्रोलिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में चले गए थे। याद है कि इन्वेस्टिगेशन भी हुई तो पता लगा कि सीसीटीवी फुटेज में कोई क्लियर हैरेसमेंट नजर नहीं आ रही थी। अरे क्या हैरेसमेंट है भाई इसमें, पता नहीं यार, इंसिडेंट नोटिस नहीं किया। ऊपर से उस औरत ने उस टाइम पर कोई पुलिस कंप्लेंट के बाद वुमेन के अगेंस्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रजिस्टर हुआ। उस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन बाद में उसको बेल मिल गई। लेकिन इस इंसिडेंट का मेन पॉइंट ये है कि इंटरनेट पर लोगों ने एविडेंस, अरे यार करते भाई यार, हर कोई रिलीज हो रहा है। अभी हमने पिछले एक वीडियो देखी है, उसमें प्रॉपर क्रिमिनल एक रिलीज हो गया, उसने जाके बाद में मर्डर कर दिया। अब ये रिलीज हो गई, वाओ दीपक को एक गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर पब्लिकली पनिश कर दिया। मतलब जब तक हमें दो साइड की स्टोरीज नहीं पता है तो भाई हम उस पर अपना प्रॉपर्ली ओपिनियन दे नहीं सकते। नंबर 2, प्रांशु उज्जैन मध्य प्रदेश का जिसने खुद से मेकअप सीखा था, और जो उसने सीखा था वही अपने इंस्टाग्राम पर ट्यूटोरियल्स बनाता था और वही रील्स को पोस्ट करता था। उसका ड्रीम ये था कि वो अपने फ्यूचर में मेकअप और फैशन के फील्ड में जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी मदर भी उसकी पैशन को सपोर्ट करती थी। लेकिन 2023 की दिवाली के अराउंड प्रांशु ने एक ट्रांजिशन रील अपलोड की जिसमें वो मेकअप और साड़ी पहने हुए नजर आता है। उसके लिए तो जस्ट एक रील ही थी, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ लोगों ने उसका इतना ज्यादा मजाक बनाया, उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया क्योंकि listen me out. You know, in India, this is a very big taboo. जिस देश में आप नॉर्मली लंबे बाल तक करके बाहर नहीं निकल सकते। इफ यू थिंक कि उस देश में आप लोग इफ यू वांट टू बी वन ऑफ दोज LGBTQ एंड आपको सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे, यू आर प्रोबेबली गोइंग द रॉन्ग वे। बिकॉज इस देश में किसी को कोई नहीं छोड़ता, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू बी वन ऑफ देम, बट इफ यू आर वन ऑफ देम प्लीज ट्राई टू हाइड एज मच एज पॉसिबल। बिकॉज इस देश में अगर एक बार बाहर आ गया कि आप उनमें से हो तो आपकी जान ले लेंगे ये लोग, आपको जिंदा चबा जाएंगे, जीना नहीं देंगे। कर रहा है और साड़ी पहन रहा है क्योंकि वो एक लड़के जैसा दिख रहा है और उसका स्टाइल बहुत ज्यादा फेमिनिन है। लोग उसको यही समझ रहे थे कि वो LGBT कम्युनिटी से, और उस पर होमोफोबिक कमेंट्स कर रहे थे। ये जो हैरेसमेंट है कई दिनों तक कंटिन्यू हुआ, उसने फैशन के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहा था जैसे वो रहना चाहता था, और उसका ये बिहेवियर और स्टाइल बहुत ज्यादा फेमिनिन था। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम उसका इतना मजाक बनाओगे, उसको एक मीम बना दोगे। इसलिए 21 नवंबर 2023 को प्रांशु ने सुसाइड कर लिया। उसकी फैमिली और LGBTQ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि उसकी कंटिन्यूअस ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से और बुलिंग की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, और इसी चीज की वजह से वो ये स्टेप लेने पर बहुत ज्यादा मजबूर हो गया। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि प्रांशु के जाने के बाद भी कुछ लोग उसकी RIP पोस्ट के ऊपर उसका मजाक बना रहे थे। तुम ऐसा मान लो कि ट्रोलिंग तक तो सीमित नहीं था भाई, ट्रोलिंग से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था। चलो मान लिया कि वो LGBT कम्युनिटी से या फिर कुछ भी है, लेकिन उसका इतना मजाक बनाना कि भाई
तुम इंसानियत भूल जाओ। उसको लिटरली इग्नोर भी Oh, किया जा सकता man. था, पर ये बहुत ज्यादा हद पार कर गया था। और जब लोग किसी के बाद भी उसका मजाक बनाना बंद ना करे, तो अरे भाई ब्रो, ये तो फिर भी मेकअप वेकअप कर रहा था। चलो, एक बार को किसी ने ज्यूम कर लिया कि LGBTQ है, ये मजाक उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया। मेरा उड़ता भाई इन चीजों में मजाक की। मेरे को उल्टा सीधा कहते हैं लोग, जस्ट बिकॉज मेरे थोड़े लंबे बाल है एंड मैं गोरा चिट्टा हूं, इज व्हाट आई बिलीव कि वो हमेशा ये चीज कहते हैं। Fuck that shit, man. In this country, if you are different, even a bit different than others, even in normal way, you're gonna get fucked. You're gonna get fucked in the back. This country is doomed at नंबर this 3, point. नीलोटपाल दास एंड अभिजीत नाथ। नीलोटपाल दास और अभिजीत Who नाथ are they? Who are गुवाहाटी के they? रहने वाले दो दोस्त थे, और जहाँ I पर don't know about नीलोटपाल that. दास म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे और अभिजीत अपना बिजनेस करते थे। लेकिन वही दोनों एक प्लान बनाते कि वो 8 जून 2018 को आसाम जाएंगे, और वहाँ का एक करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर वो कंगथीलंगसो वाटरफॉल घूमने गए थे। और शायद उन्होंने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि वहाँ पर पहुंचने से पहले ही वहाँ पर एक व्हाट्सएप रूमर पहुंच जाएगा। लेकिन उस टाइम पर असम के कई सारे एरियाज में व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे। क्या? इन मैसेजेस में लोगों को वार्निंग दी जा रही थी कि उस एरिया में सावधान रहना, उनके Okay. शहर के अंदर बच्चे पकड़ने वाले घूम रहे हैं। इन Okay. मैसेजेस के साथ लेकिन एक गलती हो गई कि इन्होंने प्रॉपर्ली बताया नहीं कि आखिर Okay, इनको एज्यूम कर लिया होगा इन दोनों। fuck no bro. तो कौन है और कैसा दिखता है। No. लेकिन व्हाट्सएप पर वो मैसेज बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका था, और यहाँ तक कि जो वहाँ के लोकल्स थे उनके अंदर डर का माहौल ऑलरेडी बन चुका था, और वो बहुत ज्यादा किसी के ऊपर भी शक कर रहे थे। और ऊपर से नीलोटपाल और अभिजीत उस एरिया के लोकल तो थे नहीं, वो आउटसाइडर थे। इसी वजह से उनके लोकल्स को ये लगा कि ये किडनैपर्स हैं। और तभी वाटरफॉल से रिटर्न होते वक्त Sad. पंजूरी कचारी विलेज के पास एक मॉब ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, और उस भीड़ Okay. को लगा कि वो दोनों ही किडनैपर्स हैं। और उन दोनों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो दोनों किडनैपर्स नहीं है, उनसे कुछ गलती हो गई है। लेकिन एक पागल भीड़ को समझाना कोई सेंस नहीं बनाता। Yeah. उस पूरी भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और वहीं पर उन Oh, दोनों की nah. और यहाँ तक कि Fuck रिपोर्ट्स में ये पता लगा कि वो this. किडनैपर्स नहीं थे। वो दो दोस्त थे जो कि वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए गए थे। Oh, bro. लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज ने सब कुछ खराब करके रख दिया। इस केस Oh, का ट्रायल bro. लगभग 8 साल चला, और 20 अप्रैल 2026 को 45 अक्यूज में से 20 लोग गिल्टी प्रूव हुए, और जो बाकी 25 लोग थे उनकी एविडेंस की कमी की वजह से वो एक्विट हो गए, और जो 20 लोग थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। Okay, finally a good something good. पुलिस वालों की तरफ से find something good that I got to know आज, कि इन्होंने किसी को तो जेल में डाला, किसी को तो कुछ इंसाफ टाइप शिट मिला। चलो भाई, एटलीस्ट 8 साल बाद 8 साल, बट whatever. कोर्ट ने ये बोला कि वहाँ के Okay. लोकेलिटी के बहुत सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे। और पता है इस केस का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वो जो र्यूमर जिसने भेजा था या फिर उसने फैलाया था, उसके लिए तो जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज था। लेकिन वहीं पर इसी व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में किसी की वहाँ पर चली गई। Yeah. नंबर 3, अनीता बिश्नोई। ये एक राजस्थान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। Okay. जिनके फेसबुक पर 1.3 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहाँ पर ये वही राजस्थानी कल्चर और सोशल अवेयरनेस वाले कंटेंट बनाती है। एक दिन होता क्या है, अनीता वुमेन्स क्लोथिंग के ऊपर और सोशल वैल्यूज के ऊपर अपने ओपिनियन वाली वीडियो पोस्ट कर देती है। उसके बाद होता क्या है, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा हेविली खुद ज्ञान दे रही हो, पहले खुद तो दोख लो, खुद तो दोख, अच्छा देख है कि दोख लिखा है इसने। ट्रोल किया, उन्हें इतना ज्यादा ये हेट देखो मिला, भाई कोई उन्हें ने। पर्सनली कमेंट्स कर रहा है, उन्हें किसी को abuse क्या कर रहा है, है। तुम और डिसाइड यहाँ नहीं तक कि उनके करोगी। हस्बैंड के अकॉर्डिंग तो उनको बहुत Verdict सारे threats मिलने कर लगे दो, थे। वरना साथ में जाम back अच्छा end नहीं में होगा। जमीन को लेकर विवाद भी चल रहा था, जिसने चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दिया। इसलिए वो एक दिन इंस्टाग्राम पर लाइव आती डू नॉट टेल मी कि उसके घर वालों ने इसको मार दिया। प्लीज, आई डोंट वांट टू हियर दैट शिट। है, Genuinely. जिसको लगभग 1300 लोग देख रहे थे, और उन्होंने एक्यूज किया कि एक दूसरा इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है माला नाम, वो Short लगातार days उनको करते टारगेट कर रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि उनको बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये बोला कि उनका रेपुटेशन खराब करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और Oh, इसी live के bro. दौरान उन्होंने पॉइजन कर ली। उनके हस्बैंड तुरंत घर पे पहुंचे। क्या और कर उन्होंने ली? बोला कि उनका रेपुटेशन खराब करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और इसी लाइव के दौरान उन्होंने पॉइजन कर ली। उनके हस्बैंड तुरंत घर पे ओह पहुंचे माय फकिंग गॉड। और उन्हें तुरंत जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। और ये स्टेप उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि साइबर हैरेसमेंट और ऑनलाइन उन्हें बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे। वैसे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापस एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन कई बार कई सारे लोग ये सोशल मीडिया की ट्रोलिंग या फिर हेट को झेल नहीं पाते, क्योंकि उनको इतनी हेट और ट्रोलिंग की आदत नहीं होती है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, देन भाई तुम्हें सेंसिटिव थोड़ा कम रहना पड़ेगा, या बस हेट झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। नंबर पर आप यू नो बूढ़े लोगों को या फिर एज्ड लोगों को जो जेनजी नहीं है, मिलीनियल हैं या बूमर हैं, वो सोशल मीडिया पे आप उनको नहीं कह सकते कि आप सेंसिटिव नहीं हो सकते ज्यादा, बिकॉज उनके टाइम पे नहीं था ये। एंड अब एकदम से अडॉप्ट करना, इतना सारा कुछ कंटेंट बनाना, उसको सेंसिटिव भी ना होना इज रियली हार्ड।
चलिए हाँ 2025 Okay. में इंस्टाग्राम पर बेबी डॉल आर्ची नाम से एक अकाउंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। उस अकाउंट के ऊपर एक सुंदर सी लड़की एआई जनरेटेड रील्स बना रही थी और यहाँ तक कि वो अपने फोटोज को अपलोड कर रही थी और यहाँ तक कि उसने Okay. अपने अकाउंट पर एक ट्रांसफॉर्मेशन रील भी डाली जो कि कॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और उन्हीं कुछ पोस्ट के बाद वो अकाउंट बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। यहाँ तक कि उस अकाउंट पर एक और रील है जहाँ पर वो अमूल गर्ल बनकर नाच रही थी और इसी कारण कुछ ही दिनों में वो What? अकाउंट Okay, I've seen this. 1.4 मिलियन से ज्यादा I've फॉलोअर्स seen this, I've seen this, I've seen this. I mean, I've seen this photo. लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो बेबी डॉल आर्ची नाम से जो अकाउंट चल रहा था इसमें जो सेलिब्रिटी है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन Okay. यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि जिसका यहाँ पर फेस यूज किया जा रहा है वो वुमेन रियल में एग्जिस्ट करती है। इसने जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी उठाया और उसको वहाँ पर ऐसा प्रेजेंट किया। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि किसी ने वहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स को यूज किया और उसको डीप फेक बनाकर कुछ ऐसे वीडियो बना रहा था। वो एआई से उसके मल्टीपल फेक फोटोग्राफ्स बनाए और उसको एआई से इतना गंदे तरीके से जनरेट किया गया था। Oh, वो पूरा bro. फेस एक रियल वुमेन से इंस्पायर्ड था। उसकी बॉडी तक, उसके सिचुएशन, उसके कपड़े, यहाँ तक किसी जो लोकेशंस थी वो सारी की सारी चीजें एक झूठ था जहाँ पर पीठ पीछे एक असली औरत की आइडेंटिटी को बर्बाद किया जा रहा था। उसके ऊपर रेगुलर रील्स आ रही है, वो पेज कुछ ऐसे चल रहा है कि कोई असली इंसान ही चला रहा है उसे। यहाँ तक कि बाद में ये भी पता लगा कि जो एक्यूज था वो विक्टिम को पर्सनली जानता था। उसके ऊपर एलिगेशन ये थे कि वो फेक कंटेंट इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको उस लड़की से बदला लेना था। लेकिन जब ये प्रोफाइल पॉपुलर हो गई तो उससे पैसा नहीं लगा और इसलिए उसने उस पेज को पैसे की मशीन बना दी। उसने वही वो सब्सक्रिप्शन वाली स्कीम स्टार्ट कर दी जिससे उसको पैसा मिल रहा था। यहाँ तक कि उस एक्यूज ने अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए से ज्यादा यानी किसी इनोसेंट लड़की की एक स्टोलन आइडेंटिटी को यूज करके उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था और उससे प्रॉफिट कमाया जा रहा था। वो तो बाद में लोगों को पता लगा कि भाई ये डीप फेक चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है ना जब से ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है, ट्रस्ट में अभी बहुत कम चीजें हुई हैं। इन फ्यूचर फट जाएगी भाई, लोगों की फट जाएगी बिकॉज बहुत उल्टी चीजें होने वाली हैं, बहुत उल्टी चीजें होने वाली हैं। इट्स जस्ट स्टार्ट, इट्स जस्ट स्टार्ट। ये तो एआई जनरेटेड All the वीडियोस bullshit. फैमिली ने भी कंप्लेंट फाइल की और वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब पुलिस ने आईपी वगैरह ट्रैक की और कई सारी चीजें निकाली तो Nah, 12 जुलाई bro. 2025 को प्रतीम बोरा नाम से एक मैकेनिकल अरे सारे मिलियंस में लोग एक ऐसी पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे थे जो कि बिल्कुल Oh, नहीं फेक थी bro. और जो पर्सनैलिटी थी वो एक रियल वुमेन थी। उसका फेस इस तरीके से यूज करके एक अडल्ट इंडस्ट्री से जोड़ के bro. उसकी आइडेंटिटी और उसकी रेपुटेशन पूरा बर्बाद कर दिया। bro. अब वो वीडियो सब इंटरनेट पे ऐसे वायरल हो गई, उसके ऊपर फॉलोअर्स भी आ गए, तो उस चीज को हटाना भाई वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उस लड़की का तो वहां पर नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया। उसने कभी बहुत भी ज्यादा। ज्वाइन नहीं किया था, फिर उसका Suicide ऐसा कर लिया हुआ क्या कि उसने भाई भी? बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग चीज होगी उसके लिए और उसके ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम पर वो वही जान सकते हैं। नंबर 6 कूलर पिज्जा का पद Oh yeah, they all know जलंधर के about फूड that. क्रिएटर्स Bro, till to this date ये लोग अभी भी इनको सताया जाता है, बोला जाता है, उल्टी सी चीजें कही जाती हैं। Although this case is like 3 years ago, I guess 3 years ago हुआ था ये, still they are getting defamed for this shit या whatever. I mean it's not very good to upload your private things on the internet, but it wasn't their mistake at all. वो probably किसी और ने लीक किया होगा। Obviously a person himself who's in the video won't leak their footages and shit. और उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया था। उनके पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जो Yeah. कूलर पिज्जा था जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके फूड बिजनेस को बहुत ज्यादा मैसिव पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लोग उनकी शॉप पर वीडियोस बनाने आते थे और जो उनके ऊपर वीडियोस बनाता था वो वायरल होती थी और याद है कि वो दोनों के दोनों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए थे। ब्रांड प्रमोशंस और ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू उनका करियर बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत ज्यादा फेमस बनाया, उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। लेकिन बाद में यही सोशल मीडिया उनकी लाइफ का एक बहुत बुरा पार्ट बनकर रह गया। लेकिन 2023 में इंटरनेट पर उनकी एक इंटीमेट वीडियो सर्कुलेट हो गई। वो वीडियो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पर ही चला गया। Yeah, तो कपल का ये कहना था कि वीडियो फेक है और मॉफ की गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी क्लिप को वायरल कर दिया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी और उनकी वीडियो को भी हटा दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से वो वीडियो सर्कुलेट होने के बाद लोग उस वीडियो को इंटरनेट पे एक बार कोई चीज आ गई फिर आप अपना कुछ भी रगड़ लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। शेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि Possible लोगों ने नहीं उसके है। बनाए। उसके ऊपर कई सारे लोग रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग उनके ऊपर वल्गर कमेंट्स कर रहे हैं। उनका एक तरीके से बहुत गंदे तरीके से मजाक पिज़्ज़ा बना रहे वाले हैं। भी उनके हर fan, एक oh my comment section में लोग किसी के बारे में बात God. कर रहे हैं। अभी भी उनके करते हैं, बच्चों अभी भी को करते हैं। जो इंसिडेंट उनके लिए बहुत ज्यादा प्राइवेट था और बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक। And they will have a kid, bro. They have a kid. They have a fucking kid. Oh my God. Can you guys fucking have empathy for just a minute? Just a second? था इंटरनेट पर Holy- वही चीज लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट बन चुकी थी। वो जब भी अपने कोई फूड या बिजनेस की वीडियो अपलोड करते थे तो उनके ऊपर वही कमेंट आता। अगर उन्होंने कोई फैमिली फोटो अपलोड की, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर या अपने बच्चे के साथ कंटेंट बना रहे हैं, कमेंट्स में लोग उसी वीडियो के बारे में बार-बार बातें करना स्टार्ट कर देते bro. थे। इंटरनेट ने उनकी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। भूल गए कि भाई वो बिजनेस ओनर्स हैं। उनको ये भी नहीं पड़ी कि भाई ये इंसान उन पर क्या बीत रही होगी। उनकी फैमिली, उनकी प्राइवेसी है, उनके लिए नॉर्मल That's कंटेंट बनाना भी fucking बहुत sad, that's so sad, that's so sad. उनकी वही पास्ट को उठाकर बार-बार वही बात कर रहे थे। उसके बाद होना क्या था, कूलर पिज़्ज़ा कपल का कंप्लीट बिजनेस खत्म हो गया और याद है कि उनकी पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। उन्होंने कई बार लोगों से रिक्वेस्ट की Oh, वीडियो शेयर मत bro. करो और उनकी फैमिली को अकेला छोड़ दो। लेकिन एक बार जब कोई इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो जाता है या फिर कुछ भी इंटरनेट Yeah, पर आ जाता है तो exactly, उसको इंटरनेट से भाई। रिमूव करना उसके बाद एकदम नहीं हो impossible सकता। है। ऊपर से वही It's पॉडकास्ट लगा वो भी impossible, रहते हैं और उन्होंने ये बताया कि किस चीज से उन्हें गुजरना पड़ा इस वीडियो के बाद। और याद है कि उन्होंने ये बताया कि उनको आसपास रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनकी फैमिली मजबूर हो गई कि उनको इंडिया ही छोड़ना पड़ा। और स्टिल वो अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव। और ऐसे कुछ गधे लोग भी हैं जो कि अभी भी इस बात पर उनको ट्रोल करते रहते हैं। इतनी बेरोजगारी भाई भारत में यही Oh bro, just अब तो छोड़ दो भाई। चलो ठीक है भाई, ट्रोलिंग हो गई, मीम बन गया, सब हो गया। 2-3 साल हो चुके हैं, अब तो भाई छोड़ दो, उनको जीना दो चैन से। लग जाता है। ऐसी भाई। से लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। तुम्हें सारे इंसिडेंट्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तो मैं ये वीडियो Yeah, अपनी bro. ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में Yeah, और bro. क्या मुझे ऐसा Sad, स्कोर sad for all of them. एक्सप्लोर